good clinical practices. Today I will start our next unit, that is regulatory concept. Very easy unit, बहुत ही आसान है. I think the most easiest unit of the syllabus. It contains basic terminologies, guidance, guidelines, regulations, law and acts. इतना सब कुछ जो मैंने बोला ना, बेसिक टर्मिनोलॉजी, गाइडेंस, गाइडलाइंस, रेगुलेशन, दीज आर सेम थिंग एंड रिलेटेड टू अबव 4 यूनिट्स. ठीक है. और इसमें क्या आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या स्टडी करना है, दैट इज ऑरेंज बुक. व्हाट इज ऑरेंज बुक? व्हाट इज फेडरल रजिस्टर, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेटरी गाइडलाइंस, ये पढ़ना है, एंड पर्पल बुक पढ़ना है. ठीक है. तो बहुत ही इसमें कंसाइज वे में हम लोग इसको स्टडी करते हैं. तो टुडे आई विल टेक ऑरेंज बुक एंड पर्पल बुक. इसको हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से क्लियर भी हो जाएगी चीजें क्या हैं. तो स्टार्ट करते हैं ऑरेंज बुक. Meanwhile, I am sharing the screen. Are you people able to see the PPT? Yes, ma'am. Okay. What is the heading of PPT? Basic terminology. Very good. Very good. So today we are going to start our 5th unit, that is basic terminology. और इस basic terminology में सबसे पहले हम start करने जा रहे हैं ऑरेंज बुक. तो आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा सा एलिगेंट एक ऑरेंज कलर है. एंड दिस इज अ ऑफिशियल बुक. इट इज यूटिलाइज्ड फॉर अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स. ठीक है. विद देयर थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट इवैल्यूएशन. तो जितनी भी ड्रग प्रोडक्ट्स अप्रूव हो जाते हैं थ्रू FDA, दे आर कंपाइल्ड इन दिस बुक. They are listed out in this book. So very easy. Or what is orange book? Orange book contains all the approved drug products inside it. ठीक है. कोई कंफ्यूजन नहीं है सबको. इसमें ये भी लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट्स इन द लिस्ट हैव बीन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 505 ऑफ द फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. तो दिस इज द प्रीव्यू ऑफ द book. Now we are going to start our orange book. Why it is named as orange book? So as we know that this book contains all the approved drug product list with their therapeutic equivalence evaluations. Means how we are going to evaluate them so that their efficiency, their safety, their efficacy can be judged out. Okay. ऑरेंज बुक नेम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द हैलोवीन हॉलीडे. तो जो फॉरेन कंट्रीज में हैलोवीन सेलिब्रेट किया जाता है, एक डे होता है जिसमें सभी लोग अपना कुछ एक्सक्लूसिव सा अपने आप को शेप आउट करके बाहर निकलते हैं एंड दे सेलिब्रेट इट वेरी चीयरफुली. तो उस दिन जिस दिन ये फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था, दैट डे वाज हैलोवीन एंड द कंसेप्ट वाज ऑरेंज. दैट्स व्हाई द स्टार्टिंग ऑफ दैट बुक कंटेन ऑरेंज कलर. ठीक है. तो सबको हैलोवीन समझ में आ रहा है ना? हैलोवीन सबने देखा भी होगा Yes, ma'am. ना. फॉरेन कंट्रीज में अधिकतर सेलिब्रेट, यूके वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. तो ऑरेंज बुक इसीलिए उसका नाम पड़ा, बिकॉज फर्स्ट पब्लिकेशन 1980 में जब हुआ था, दैट डे वाज हैलोवीन हॉलीडे, और जो उनका कंसेप्ट था दैट वाज ऑरेंज. व्हाई वी आर रिक्वायर ऑरेंज बुक? ओके. तो क्या होता है, जितने भी हमारे फार्मा मार्केट के प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता है कि जो हमारा कंपटीटर है या हमारे जो दूसरे मैन्युफैक्चरर हैं, विच काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म दे आर गोइंग टू प्रिपेयर या दे हैव डेवलप्ड. तो इस चीज को पता लगाने के लिए कि इधर दैट फॉर्मुलेशन हैज बीन प्रीवियसली डेवलप्ड और नॉट, वो चेक करते हैं ऑरेंज बुक को. जितने बायो फार्मा मार्केटर होते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटर होते हैं, वो यही करते हैं. सबसे पहले ऑरेंज बुक उठाते हैं और देखते हैं फला ड्रग की ये फला एप्लीकेशन बनी है कि नहीं बनी. सपोज करिए सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का उन्हें कोई जेल बनाना है, तो वो पहले चेक करेंगे कि सिप्रोफ्लॉक्सिसिन जेल बना है कि नहीं बना है. ऑरेंज बुक खोलेंगे और देखेंगे, और वो देखेंगे बना है. फिर वो देखेंगे उसका थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन चेक करेंगे, किस कॉन्सेंट्रेशन का बना है, कब बना था, उसमें क्या क्या पॉलीमर यूज हुआ, क्या क्या एक्सिपिएंट यूज हुआ, और फिर उससे वो आइडिया लेकर के अपनी फॉर्मुलेशन को बनाएंगे. तो पहला काम क्या है ऑरेंज बुक का? टू टैली आउट वेदर द प्रोडक्ट इज एग्जिस्टेड
प्रीवियसली और नॉट, ठीक, ये चीज पहले पता करना। दूसरा क्या है, if it is a deal from the regulatory perspective, the concern would be chalk out their development promotional strategies error free। उनको ये पता चल जाएगा प्रायर फॉर्मुलेशन की क्या क्या इश्यूज थे, उन्होंने किन इश्यूज पे काम किया है, उसकी किस फैक्टर को इनहेंस किया है, सपोज करिए उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इनहेंस किया है, उसके एब्जॉर्प्शन को इनहेंस किया, उसकी पेनिट्रेशन को इनहेंस किया है। तो ये चीज हमको पता चल जाएगी कि कौन सा काम किया गया है। ठीक है, तो पहला काम तो ये फॉर्मुलेशन बनी है कि नहीं बनी है। दूसरा, उसका डेवलपमेंटल या प्रमोशनल स्ट्रेटेजी हमें पता चल जाएगी। एरर फ्री मीन्स विदाउट मिस्टेक। अगर प्रीवियस मैन्युफैक्चरर ने भी वही चीज ली है तो कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ इशू आया था, उस इशू को उन्होंने कैसे ओवरकम किया है, ये सब चीजें उसमें वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। थर्ड क्या है इसका यूज, to enable all the generic drugs and biological manufacturers know more about the approved generic and biological product। मतलब हमको पता लग जाता है, we get information from the orange book for the, किसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ऑल द जेनेरिक, ऑल द जो आपको प्रमोशनल ड्रग्स हैं, जैसे आपकी जैसे ब्रांडेड हम लोग कहते हैं ब्रांडेड, एंड ऑल द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये सब चीजें हम पता लगा लेते हैं ऑरेंज बुक के थ्रू। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है ना? सबको क्लियर Yes, ma'am. है कि और हाँ, सबको ये सबको पता चल गया है कि वाई इट इज नेम्ड एज ऑरेंज बुक, क्यों किया गया, बिकॉज इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1980 ऑन द डे ऑफ हेलोवीन हॉलीडे एंड देयर वाज कंसेप्ट ऑफ ऑरेंज कलर, इसलिए ऑरेंज बुक रखा, ऑरेंज कलर रखा गया। ठीक है। दूसरा, ये क्या कंटेन करता है, ये सारे अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स की लिस्ट को और उनकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी और इवेल्युएशन पैरामीटर्स को कंटेन करता है। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। दूसरा, हम क्यों ऑरेंज बुक को मेंटेन किए हुए हैं, क्यों हमें इसकी आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है कि हम अगर कोई मार्केट मैन्युफैक्चरर कोई प्रिपरेशन बनाने जा रहा है, ही और शी कैन चेक दैट वेदर द फॉर्मुलेशन प्री एस्टैब्लिश्ड और नॉट। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इश्यूज पता चल जाएंगे उसको कि अगर हम इसको डेवलप करेंगे तो क्या हमको इशू एनकाउंटर हमारे हमसे होंगे, वो पता चल जाएगा। तीसरा, सभी जेनरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग का रिकॉर्ड वहां लिखा है, तो वन कैन नो, वन मीन्स एवरीवन, एवरीवन मीन्स जरूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरर ही देखे, कोई भी पर्सन चेक कर सकता है कि ये प्रिपरेशन बन गई है कि नहीं बन गई है। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी गेट वी गेट फ्रॉम ऑरेंज बुक। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं ऑरेंज बुक का। तो द ऑरेंज बुक इज द लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स अप्रूव्ड बाय एफडीए। सबको पता चल गया है आपकी ऑरेंज बुक में जेनरिक ड्रग का वो होता है, नेम लिखा होता है। फॉर्मली इट इज फॉर्मली नोन एज अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विद थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन। इस बुक का नाम पहले ये था, कोई कंफ्यूज मत होना। ऑरेंज बुक वाज प्रीवियसली नोन एज approved drug products with therapeutic equivalence evaluation। ठीक है, तो इसमें इट कंटेन्स ऑल द लिस्ट ऑफ ड्रग which are not only safe but also effective for human use। means किस टाइप के ड्रग्स that are safe and effective for human, उनका विवरण लिखा हुआ है, उनके डिटेल्स लिखे हुए हैं। The orange book is available in electronic format also, it is very easy to access digitally। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम इसे इसकी हार्ड कॉपी से ही हम पता लगाएं, वी कैन एक्सेस इट थ्रू डिजिटल। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें हम और एक्सेस कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ब्रांडेड नेम ड्रग, रिगार्डिंग पेटेंट, रिगार्डिंग ड्रग एक्सक्लूसिविटी, मतलब होता है कोई ऐसा ड्रग का पैरामीटर जो डिटेल में स्टडी किया गया है, related to all generic drug approved by FDA and is mostly updated on the daily basis। और इसका जो हम लोग अपडेशन है वो डेली बेसिस, ऐसा नहीं कि हर ईयर हो रहा है, नहीं, जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है किसी ड्रग प्रोडक्ट के बारे में, ड्रग प्रोडक्ट मीन्स जेनेरिक हो या ब्रांडेड हो या पेटेंट करा लिया गया हो या ड्रग का कोई एनानॉमस फीचर्स डेवलप किया गया है, पता लगाया है, तो वो सब चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑरेंज बुक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है कंफ्यूजन ना? नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं।
आगे है पार्ट्स ऑफ ऑरेंज बुक, मीन्स व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑरेंज बुक। तो ऑरेंज बुक में जो चीजें लिखी हैं उनकी कैटेगरी कैसे की गई है, हाउ दे आर कैटेगराइज्ड हियर। तो सबसे पहले कैटेगरी जो की गई है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में रखा गया है प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग, मतलब वो ड्रग जो मेडिकल ऑफिसर के थ्रू प्रिस्क्राइब की जा रही है, ठीक है। All the prescriptional drugs with therapeutic equation which have already been approved by FDA। तो पहले में क्या है, all the prescriptional drug है। दूसरे में क्या है, ओवर द काउंटर ड्रग है which may have been approved and can't be marketed without the respective NDAs and ANDAs। सबको पता है एनडीए क्या होता है, एएनडीए क्या है। ऐसा नहीं किसी ने ओवर द काउंटर ड्रग बनाया किसी मैन्युफैक्चरर ने और जाके से ऑरेंज बुक में रख दिया, नहीं। ऑरेंज बुक में उसे अगर लिस्ट आउट करना है तो सबसे पहले उसकी एनडीए का सारा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करे, और अगर जेनेरिक है तो एएनडीए का प्रोटोकॉल फॉलो करे। समझ में आ रही है बात? Yes, यहाँ तक ma'am. सबको समझ में आ रही है? ओके, 22 बच्चे ज्वाइन है, ठीक। चलो, थर्ड क्या हम करेंगे, द ड्रग प्रोडक्ट विच आर अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 505 ऑफ द ड्रग एंड फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मीन्स अंडर सेक्शन 505 जितने भी थेरेप्यूटिक्स आते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक्स आते हैं, ठीक, कॉस्मेटिक्स आर आल्सो समहाउ मेडिकली यूज, तो उनको भी हम इसमें थर्ड पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। Fourth part contain drug products which either have been marketed and are saved for other uses such as exportation, military use, and that can be discontinued from distribution। मतलब कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज के लिए अगर कोई ड्रग प्रोडक्ट्स हैं जिनको मिलिट्री में यूज कर रहे हैं या एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो चौथी कैटेगरी में वो आ जाएंगे। तो सभी लोग एक बार देख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ, आप लोग सब लोग ये चारों कैटेगरी देख लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। चलो देख लिया ना आप सब लोगों ने, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज ऑरेंज बुक। एक बार मैं से फिर से रिकैप कर देती हूँ तो आप लोगों को ज्यादा ये सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑफ ऑरेंज कलर। इंट्रोडक्शन भी सबको समझ में आ गया कि इसको क्यों ऑरेंज कलर का सिग्निफिकेंस मिला है। नीड क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया, जो मार्केट जो मैन्युफैक्चरर है उनको पता चल जाए, पेटेंट करने वाले को पता चल जाए कि क्या चीज पेटेंट हो चुका है, और डेवलपमेंट जो कर रहे हैं ड्रग का रेगुलेटरी कौन से इश्यूज को इन्होंने इवॉल्व किया है, स्टडी किया है, वो सब पता चल जाता है इससे हमको। ऑरेंज बुक को हम लोग प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स विद थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन भी कहते थे, ये आपको अनदर नेम पता चल गया। Next one was that it is also available in electronically and is digitally it is available, और इसमें जेनेरिक पेटेंट सबका डिटेल्स लिखा होता है। एंड दिस वाज द पार्ट ऑफ ऑरेंज बुक। 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला प्रिस्क्रिप्शनल है, दूसरा ओवर द काउंटर है, तीसरा एफडीसी एक्ट में जो मेंशन किए गए हैं प्रोडक्ट वो है 505 के अंडर, ठीक है। ये सब एफडीसी एक्ट के ही में ही है सब लोग, लेकिन जो 505 सेक्शन में है उनका डिटेल्स भी लिखा हुआ है, और जो ड्रग प्रोडक्ट मिलिट्री यूज और क्या नाम है एक्सपोर्टेशन के लिए यूज हो रहे हैं उनका भी विवरण दिया भी जाता है ऑरेंज बुक में। तो नाउ वी कम टू द पर्पल बुक। तो पर्पल बुक क्यों क्यों है, क्या है पर्पल बुक? बुक जो है वो बायोलॉजिकल, ये इट ओनली कंटेन्स द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जब भी हम लोग बायोलॉजिकल की बात करते हैं ना तो क्या क्या आएगा बायोलॉजिकल में? बायोलॉजिकल में आते हैं हमारे वैक्सीन्स, जीन डिलीवरी, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और सेरा, ये सब चीजें आते हैं, डीएनए जी और आरएनए रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है, ब्लड प्लाज्मा, सीरम, ये सब चीजें हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो इस बुक में हम लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की एंट्री करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग बायोसिमिलर एंड इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो देखो यहाँ पे 2 टर्म है, फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल, सेकेंड वन इज बायोसिमिलर। तो जरा दोनों के डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझते हैं क्या है।
बायोलॉजिकल मतलब व्हाट द थिंग्स विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर बायोलॉजिकल पर्पस एंड फ्रॉम बायोलॉजिकल ओरिजिन। ठीक, जैसे ब्लड, ब्लड जो है बायोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज होगा, मीन्स ह्यूमन के लिए यूज होने जा रहा है, और ये क्या कहते हैं, प्रिपेयर भी किया जा रहा है बायोलॉजिकल थिंग से, बायोलॉजिकल यूज थिंग से। सीरम हो गया, वैक्सीन हो गई, वैक्सीन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिए ये भी बायोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज होता है और ये ऑप्टेन भी बायोलॉजिकली ही किया जाता है। तो दीज आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब जब बात आती है बायोसिमिलर, तो बायोसिमिलर मीन्स द प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स having same therapeutic efficacy, having same bioavailability, having same bio pattern, bio profile, they are considered as biosimilar। दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोग को ये? Yes. व्हाट इज बायोलॉजिकल एंड बायोसिमिलर, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो पर्पल बुक का जो मेन एम है वो है लिस्टिंग आउट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बायोसिमिलर, मीन्स वो प्रोडक्ट्स जो बायोसिमिलर हैं, एंड इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इंटरचेंजेबल मतलब जो आपस में चेंज किए जा सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, और इनको अप्रूव भी किया गया है। किसके अंडर अप्रूव किया गया है? पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट, ठीक है। दिस इज अनदर, दिस इज द सब पार्ट ऑफ एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक सब पार्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एक्ट, और पीएचएस ने इसको अप्रूव किया है। तो वो प्रोडक्ट जो पीएचएस से अप्रूव्ड है वो पर्पल बुक में लिस्ट आउट होते हैं, ठीक है। इसका भी प्रीवियसली इसको लिस्ट ऑफ लाइसेंस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विद रेफरेंस प्रोडक्ट एक्सक्लूसिविटी एंड बायोसिमिलरिटी और इंटरचेंजेबिलिटी इवेल्युएशन, ये इसका नाम था, ठीक है। इसको फॉर्मली हम ऐसा कहा जाता कहते थे, लेकिन बाद में इसको पर्पल बुक के नाम से जानने लगे हैं। तो दिस इज द प्रीव्यू ऑफ पर्पल बुक। आई थिंक सबको दिखाई पड़ रहा है ना? सबको पर्पल बुक दिखाई पड़ रहा है। दिस बुक कंटेन्स पर्पल कलर, इट्स नेम इज पर्पल बुक, एंड बेसिकली इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ लाइसेंस्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वो बायोसिमिलर इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गए और दूसरा बायोसिमिलर इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो एफडीए के पीएचएस सेक्शन से अप्रूव्ड है, उनको पर्पल बुक में रखा गया है। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? आ रहा है सबको समझ में? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड पर्पल बुक? तो पर्पस ये है कि सबसे पहले जो यूजर्स हैं उनको असिस्ट करना, उनको हेल्प आउट करना, उनको अंडरस्टैंड कराना कि इफ ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय एफडीए अंडर द पीएचएस एक्ट, और उसमें सेक्शन भी है अंडर सेक्शन 351 के, तो वो भी वो प्रोडक्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या बायोसिमिलर इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो अंडर सेक्शन 5351 के पीएचएस एक्ट से अप्रूव्ड हैं, उनको हम पर्पल बुक में रखे हैं। और क्या करता है दूसरा पर्पस ये, हेल्प टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी एक्सक्लूसिविटी फॉर अ गिवन रेफरेंस प्रोडक्ट। अगर कोई एबनॉर्मल सी चीज है, अनरिलेटेड चीज है रेफरेंस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में किसी फॉर्मुलेशन का, तो उसको भी हम वहां पे लिखते हैं, मेंशन करते हैं। कोई यूज है उसका या कोई उसकी प्रॉपर्टी है, कोई फीचर है उसका, उसको भी इसमें मेंशन करते हैं। दिस स्लाइड कंटेन्स कंटेंट्स ऑफ पर्पल बुक। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट है बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं BLA नंबर। सब लोग म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो लोग अनम्यूटेड हैं वो लोग म्यूट हो जाएं। चलो, तो पहला क्या है, BLA नंबर रखता है ये अपने साथ। BLA मीन्स बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर, जितने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं दे ऑल कंटेन BLA नंबर। दूसरा नॉन प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स नेम, नॉन प्रोप्राइटरी मीन्स जो ब्रांडेड नहीं है, जनरल नाम है उनका, वो इट इज आल्सो रिलेटेड विद जेनेरिक नेम आल्सो।
फिर तीसरा क्या है, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट नेम, अगर उसका कोई ब्रांडेड नेम है तो वो रखेंगे। डेट ऑफ द प्रोडक्ट दैट वाज अप्रूव्ड इन द मार्केट, जब मार्केट में वो प्रोडक्ट अप्रूव हुआ था, यानी एनडीए का उसे अप्रूवल मिल गया था, तो वो उसको लिखना है वहां पे। डेट ऑफ द फर्स्ट लाइसेंसियर, सबसे पहले किसे मिला लाइसेंस, उसका नाम लिखना है। वेदर द प्रोडक्ट इज बायोसिमिलर और इंटरचेंजेबल, क्या प्रोडक्ट बायोसिमिलर है या इंटरचेंजेबल है, ठीक है। रेफरेंस प्रोडक्ट विद एक्सपायरी डेट, क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दे हैव स्पेसिफिक एक्सपायरेशन पीरियड, तो उसमें थोड़ा नाम भी मेंशन, डेट मेंशन होनी चाहिए कि उसका एक्सपायरेशन पीरियड है। वेदर द प्रोडक्ट इज विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, और अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है तो उसकी भी सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट पर्पल बुक। एनी कंफ्यूजन देयर? No, ma'am. ओके, आर यू पीपल एबल टू सी द वर्ड फॉर्मेट सिलेबस दिखाई पड़ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कितना कर लिया, सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, क्या ऐसा चीज हमारा हो चुका है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट इज गोइंग टू बी टेकन बाय डॉक्टर मीनाक्षी मैडम, एंड थर्ड यूनिट रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन ड्रग प्रोडक्ट इन ओवरसीज मार्केट, ये वाला पार्ट पूरा यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ आई विल बी टेकिंग, ओके। तो फोर्थ यूनिट आई हैव कंप्लीटेड, इसमें केवल जीसीपी ऑब्लिगेशंस, कुछ गुड मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का कुछ गाइडलाइंस रह गई है, दैट आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। बाकी हम मैंने बहुत सी चीजें आप लोगों को शेयर कर दी हैं और डिस्कस भी हो गई है। आई हैव आल्सो अपलोडेड नोट्स, मैंने अपलोड किए ना जीसी में, नहीं किया अभी? क्लिनिकल ट्रायल के नोट्स मैंने अपलोड किए हैं या नहीं जीसी No, में? ma'am, आप नहीं लोग, किया। कोई बात नहीं, मैं आपको अपलोड कर दूंगी जीसी के नोट्स। और टुडे आई एम टेकिंग रेगुलेटरी कंसेप्ट, तो रेगुलेटरी कंसेप्ट में हम ऑरेंज बुक और पर्पल बुक को हम एंड कर रहे हैं, इसमें केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करना है। तो ये हम डिस्कस, इसे हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फेडरल रजिस्टर और कोड ऑफ फेडरल रेगुलेटरी, बिकॉज बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, तो ये वाला पार्ट भी हम एंड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ विल बी गोइंग टू बी एंड, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. नो मैम। तो ओके, किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।